हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है कराची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग क्यों नाचो मनक काम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में, जिनकी जन्म तारीख 20/12/1977, जन्म समय 11:15 रात को, जन्म स्थान मनाकरई जलंधर पंजाब का इनका जन्म है। इनकी कुंडली जो है सो सिंह लग्न की है और राशि जो है इनकी वो मेष है। ये मेष राशि और सिंह लग्न की है। आप लिखना शुरू कर दो जो मैं लिखवा रहा हूँ। कुंडली के प्रथम भाव में शनि 6 डिग्री पर में, दूसरे भाव में राहु 17 डिग्री पे, तीसरे भाव में कोई नहीं, चौथे भाव में शुक्र अस्त अवस्था में 27 डिग्री पे, पंचम भाव में सूर्य जो है 5 डिग्री पे, बुध अस्त अवस्था में 7 डिग्री पे, छठे और सप्तम भाव में कोई नहीं, अष्टम भाव में केतु 17 डिग्री पर में और चंद्रमा जो है वो 12 डिग्री पर में नवम भाव में, और दसम भाव में कोई नहीं, एकादश भाव में गुरु 7 डिग्री पे, द्वादश भाव में मंगल 17 डिग्री पर में विराजमान है। इन सब का क्या अर्थ हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मैं अब आने वाले समय के बारे में बताना शुरू करता हूं एक एक करके। इस समय में आपके कुंडली में राहु की महादशा चल रही है। 1 मार्च 2021 से राहु की महादशा आपके कुंडली में शुरू हुई है, जो कि 1 मार्च 2039 तक रहेगी। इस राहु का फल सुनो, बड़ा विपरीत है आपके लिए। राहु कुंडली के दूसरे भाव में 17 डिग्री पर में बैठा हुआ है, जिसके कारण से इस समय में आप जो राहु का समय मैंने आपको बताया, इस समय में आपको धन धान्य संपत्ति की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जमा पूंजी आपके हाथों से निकलती चली जाएगी। परिवार में टेंशन तनाव कलह का योग रहेगा। वाणी में आपके भी तीखेपन आ जाएंगे। रूखे शब्द का, गलत शब्द का प्रयोग करोगे। हो सकता है तो आपको ज़्यादातर झूठ भी बोलना पड़े। दान पुण्य करने में भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत सोचोगे दान करने में, क्योंकि दान से आपका कल्याण होगा, जिसके लिए आप सोचोगे, बहुत ज़्यादा नहीं करोगे, ऐसा आपके मन में राहु विचार डालेगा। भोजन जो है आपको इस समय में सही समय पर में और उचित भोजन, जैसा मन करे वैसा भोजन आपको मिलना मुश्किल है। भोजन भी जो है इसमें ज़्यादा मसालेदार, तीखा, तला भुना, तेल वाला ज़्यादा पसंद करोगे। और पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आँखों से संबंधित परेशानी, गर्दन में भी कुछ दर्द वगैरह की परेशानी, मुख से संबंधित कुछ परेशानी राहु दे सकता है। राहु की 5वीं दृष्टि देख लो 6ठे भाव पे, जिसके कारण से इस समय में दुश्मन परेशान करेगा। चिंता में वक्त बीतेगी। हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा। कर्ज भी लेना पड़ सकता है। केस मुकदमा के योग बनेंगे। पेट से संबंधित परेशानी होगी। अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का योग राहु बना रहा है। राहु की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से अचानक से धन हानि के योग, अचानक से बनते हुए काम बिगड़ने के योग, विदेश से कुछ धन लाभ का योग, दुर्घटना का योग भी बन रहा है। और राहु की 9वीं दृष्टि दसम भाव पर में, जिसके कारण से काम धंधा भी इस समय में अनुभव कर रहे होंगे, बढ़िया नहीं चल रहा होगा। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार, इन सब में कमी का योग बना दिया। राहु आपके लिए बहुत ही विपरीत है, बहुत खराब है, आपके लिए बहुत निगेटिव रिजल्ट लेकर के आया हुआ है, जो सब आप भुगत रहे होंगे। जो बचा हुआ होगा, राहु का लंबा समय है 18 साल में, वो अपना फल निश्चित तौर पर में आज नहीं तो कल वो पूरा कर लेगा। बचने का एक ही रास्ता है, उसकी शांति। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता हूँ। जब जब आपको राहत मिलेगी वो बताता हूँ, कब कब परेशानी विशेष बढ़ जाएगी वो बताता हूँ। इस समय में 14/11/2023 तक राहु के महादशा में राहु की ही अंतर्दशा है। तो 2023 के नवंबर तक कोई राहत की उम्मीद मत रखो। राहु आपको हर मामले में तबाह और परेशान करेगा। 14/11/2023 से लेकर 8/4/2026 तक राहु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा आ जाएगी। गुरु आपके लिए कुंडली के लाभ के घर में 7 डिग्री पे बैठा हुआ है। इस समय में आपको कुछ फायदा होगा, जैसे कि आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। 5वीं दृष्टि इसकी 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में जूनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु के नाश होंगे, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। इन हाथों में वो शक्ति महसूस होगा जो कुछ भी करने में आप सक्षम रहोगे।
इसकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाओगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करोगे, पेट से संबंधित परेशानी जो है सो राहत में आएगी, अचानक से धन लाभ वगैरह होंगे। और इसकी 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय बढ़िया चलेगा, दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पार्टनरशिप में भी सब भगवान के पास से बढ़िया चलेगा। विदेश से भी प्रबल धन लाभ के योग बन जाएंगे गुरु के समय में, तो ये समय आपके लिए फिर से अच्छा हो जाएगा। इसके बाद जो है सो 8/4/2026 से 14 फरवरी 2029 तक राहु में शनि का समय रहेगा। ये समय आपके लिए कैसा रहेगा मैं आपको बताता हूँ। तो ये समय जो है शनि आपके लिए इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, प्रथम भाव में बैठा हुआ है, तो इस समय में शनि आपको परेशान करेगा, जैसे कि दिमागी तौर पे परेशान करेगा, शारीरिक तौर पे परेशान करेगा, ज्ञान में कमी करेगा, बल में कमी लाएगा, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करेगा। और इसकी तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ नहीं मिल पाएगा, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, गुप्त शत्रु के द्वारा भी कुछ परेशानी के योग बनेंगे। इसकी 7वीं दृष्टि जो है सो सप्तम भाव पर में, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ कुछ टेंशन तनाव के योग बनेंगे, जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया नहीं रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी आएगी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किडनी से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है, दुश्मन कुछ परेशान करेगा, पार्टनरशिप भी ठीक नहीं चलेगा। शनि की 10वीं दृष्टि जो है सो 10वें भाव पर में, जिसके कारण से शनि के समय में आपको काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा में कमी की अनुभूति होगी, अधिकार की प्राप्ति के लिए भी लड़ना पड़ेगा। और शनि जो है 6ठे भाव का भी मालिक है, दुश्मन परेशान करेंगे, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी, कर्ज लेना पड़ सकता है, अपयश शोक और दुख की भी प्राप्ति हो सकती है, इसलिए सावधान। इस समय में शनि के लिए ग्रह शांति अथवा शनि के मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप ओम शं शनिश्चराय नमः आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। 14 फरवरी 2029 से 1/9/2031 तक राहु के महादशा में बुध की अंतर्दशा आ जाएगी और बुध आपके लिए बढ़िया, इस समय में एक बढ़िया क्वालिटी का पन्ना धारण कर लोगे। बुध पंचम भाव में बैठे हुए हैं लेकिन अस्त के हैं, पन्ना धारण करोगे तब जाके आपको लाभ मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करोगे, अचानक से धन लाभ मिलेंगे। और इसकी 7वीं दृष्टि एकादश भाव पे आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र प्रथु दामाद का सुख भी प्राप्त होगा, परिवार में शांति रहेगी, धन धान्य संपत्ति जमा करोगे, परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा, जिह्वा जो है सो थोड़ा सा तेज चलेगी और पड़ोसी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, पड़ोसी के साथ तो टेंशन तनाव की उत्पन्न वगैरह चलती ही रहेगी, लेकिन बुध के समय में आपको राहत मिलेगा। लेकिन इस समय में पन्ना धारण करना आपके लिए जरूरी है। 1/9/2031 से 20/9/2032 तक राहु के महादशा में केतु की अंतर्दशा रहेगी। केतु आपके लिए कुंडली के 12वें राशि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से केतु जो है आपको इस समय में मार्केस का योग बनाएगा आपके ऊपर में, जिसके कारण से आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। लेकिन विदेश में क्योंकि आप हो इसलिए केतु आपको अचानक से धन लाभ वगैरह भी देगा, विदेश से फायदे के योग बनाएगा, अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी बनाएगा, लेकिन छोटी मोटी दुर्घटना के भी योग बनाएंगे, आपके काम में रुकावटें भी बहुत आएंगी। और 5वीं दृष्टि 12वें भाव पे खर्चा भी खूब होगा, लेकिन विदेश से लाभ के योग बनेंगे, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट होगा। 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में, जिसके कारण से परिवार में कलह, टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा का योग, पैसा जमा करने में परेशानी। और 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के सुख में भी कमी का योग बनेगा, चिंतित रहोगे, परेशान रहोगे। ये आपके लिए मृत्युतुल्य कष्ट का भी समय हो सकता है, इसलिए सावधान। केतु के बाद जो है सो अब आगे बढ़ेंगे हम 20/9/2032 से लेके 20/9/2035 तक शुक्र का समय रहेगा। शुक्र इस कुंडली में एक बढ़िया ग्रह है, चौथे भाव में बैठा हुआ है। इस समय में अगर आप एक ओपल फायर धारण करते हो मैडम, तो आपके लिए सुख में वृद्धि का योग बनेगा, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति इन सब के सुख की प्राप्ति होगी, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी दूर होगी। इसकी 7वीं दृष्टि चतुर्थ 10म भाव पर में, जिसके कारण से
सरकार से अथवा आपके मालिक से आपको लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रभुता प्रतिष्ठा अधिकार में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, खुद के पराक्रम में कुछ करने की कोशिश करोगे, धैर्यवान बन के रहोगे, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। लेकिन शर्त यह है कि राहु के मंत्र का जाप कंटिन्यू रहना चाहिए और शुक्र के लिए जो है सो बढ़िया क्वालिटी का ओवल फायर धारण होना चाहिए, तभी लाभ मिलेगा। 20/9/2035 से 14/8/2036 तक राहु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आ जाएगी। ये समय भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में सूर्य के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का माणिक्य धारण कर लोगे और राहु के मंत्र का जाप कंटिन्यू रखोगे, आपको ये बहुत लाभ देगा। जैसे कि पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, संतान का सुख देगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करने की शक्ति देगा, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करोगे, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी। 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा अगर उस समय में आपके पास हो तो। और सूर्य प्रथम भाव का मालिक है तो शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहोगे, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल की प्राप्ति होगी, मानसिक तौर पर में मजबूत रहोगे। थोड़ा सा जो है सो पर्सनालिटी क्रूरता भरा हो सकता है, लेकिन फिर भी हर मामले में बढ़िया रहेगा। राहु के मंत्र का जाप कंटिन्यू रखो अभी 18 साल तक, 2040 तक, और साथ में जैसा बताता जा रहा हूँ वो भी करते रहो। सूर्य के लिए माणिक्य के समय में धारण कर लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। 14/8/2036 से 14 फरवरी 2038 तक राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आ जाएगी। चंद्रमा इस कुंडली में 9वें भाव में बैठा हुआ है, जो विदेश से धन लाभ का प्रबल योग बनाता है। आप वहां पर में रहोगे तो उस समय में आपको बहुत फायदा होगा। चंद्रमा के समय में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का पालन करोगे, यश में वृद्धि होगी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त होगा, खूब मेहनत परिश्रम करोगे, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा और विदेश से लाभ के योग बनेंगे आपके लिए। चंद्रमा बढ़िया रहेगा। राहु के मंत्र का लेकिन जाप कंटिन्यू रहना चाहिए। राहु के बाद ये चंद्रमा के बाद 14 फरवरी 2038 से 1 मार्च 2039 तक राहु में मंगल का समय आ जाएगा। राहु में मंगल का समय आ जाएगा और मंगल जो है सो आपके लिए कुंडली के 12वें भाव में नीच का बैठा हुआ है। विदेश से धन लाभ का जरूर योग बना रहा है। मंगल आपको विदेश से बढ़िया धन लाभ दिला देगा, लेकिन साथ में खर्चा भी ज़्यादा करवाएगा, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट रहेगा। चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर में भाग दौड़ भी खूब करवाएगा। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, जिसके कारण दुश्मन भी कुछ परेशान करेंगे, कुछ चिंता में भी रहोगे, हेल्थ वाइज इशू का भी सामना करना पड़ेगा। अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर में काम धंधे में भी कुछ परेशानी रुकावट का सामना आपको मंगल के समय में करना पड़ेगा। इसीलिए इस समय में आपको नमो मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना जरूरी है। 2039 के मार्च के बाद गुरु का समय आ जाएगा, जो एक लंबे समय तक गुरु रहेंगे और गुरु आपके लिए बहुत ही अच्छे ग्रह हैं। एकादश भाव में बैठे हुए हैं। बुढ़ापा में आपको गुरु अगर पीला पुखराज धारण करोगे तो आय में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट, पुत्र वधू दामाद का सुख। पंचम दृष्टि इसकी 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से कुछ लाभ। पराक्रमी बने रहोगे, बुढ़ापे में भी धैर्य मजबूत रहेगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी जो है सो आराम मिलेगी, राहत में आओगे। 7वीं दृष्टि जो है पंचम भाव पर में, यानी कि बुढ़ापा में संतान का सुख प्राप्त होगा। अभी जो संतान के लिए चिंतित हो, सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, हर तरफ से परेशान हो, तो इस समय में संतान का सुख प्राप्त होगा। अपने विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके परिवार को एक कुनबे को जोड़ करके रखने की शक्ति आपके अंदर रहेगी। यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या में भी वृद्धि होगी, पेट से संबंधित जो कुछ परेशानी रहेगी उसमें राहत महसूस करोगे। और 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में, इस समय में जीवन साथी के साथ भी संबंध ठीक रहेंगे। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी कुछ मिला जुला करके आपका, जिसमें सहयोग सपोर्ट रहेगा, बच्चों के लिए भी बढ़िया चलेगा और दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यानी कि बुढ़ापा जो है आपका अंतिम काल जीवन का जो है वो आपका बढ़िया बीतने वाला है। उसमें
बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन मूल परेशानी का समय यही 18 साल है, 2039 तक। आपने अनुभव किया होगा 1 मार्च 2021 के बाद से आपकी परेशानी शुरू हो गई होगी विशेषतया, और 1 मार्च 2039 तक ये परेशानी विशेष तौर में परेशान करेगी, जो मैंने राहु का फल बताया है। अपने लिए भी राहु के मंत्र का अगर जाप करवा लोगे, केतु के मंत्र का जाप करवा लोगे, राहु केतु के मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक, हवन, ये सब करवा लोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर नहीं करवा पाते हो तो कम से कम दैनिक रूप से खुद भी, क्योंकि समय बहुत विकट है, जब तक आपका भी पूजा नहीं होगा, आपके बच्चे की भी पूजा ग्रह शांति नहीं होगी, तब तक आपके परिवार की स्थिति हर तरफ से विखंडित स्थिति, विपरीत, पूरा परिवार परेशान, कुछ न कुछ किसी न किसी मामले में फंसते रहना। और राहु का जो फल मैंने आपको सबसे पहले बताया वो सब आपको होता रहेगा। जैसे कि रिपीट कर दूं कि राहु दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो धन धान्य संपत्ति का नाश, परिवार में टेंशन कलह की स्थिति, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव लड़ाई झगड़ा, सही समय पे भोजन ना मिलना, सही समय पे भोजन ना करना, 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में, दुश्मन के द्वारा परेशानी, चिंता में वक्त बीतना, हेल्थ वाइज इशू के योग, कर्ज में जाना, केस मुकदमा का योग, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति, झूठा आरोप लगना, और 7वीं दृष्टि जो है सो अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से मृत्यु तुल्य कष्ट का समय, अचानक से बनते हुए काम का बिगड़ना, अचानक से धनहानि के योग, दुर्घटना के योग, और 9वीं दृष्टि 10म भाव पर में, जिसके कारण से आपके काम धंधा का अच्छा ना चलना, आपके इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आ जाना, पद प्रतिष्ठा में कमी आ जाना, हर मामले में राहु आपको तबाह और परेशान कर देगा। इसीलिए आवश्यक तो ये है कि आपके लिए भी राहु केतु का शांति हो, दुर्गा सप्तशती पाठ हो, रुद्राभिषेक हो, और आपके बच्चे के लिए भी हो, दोनों के लिए हो। अगर सक्षम हो तो दोनों के लिए करवा लो, नहीं सक्षम हो तो पहले एक का करवा लो, फिर 2-4 महीने के बाद दूसरे का करवा लो, क्योंकि जब तक दोनों का नहीं होगा तब तक बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आपके लिए ये आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कड़वी सच्चाई जो सुनने को मिली है उससे मन आहत नहीं हुआ होगा, तकलीफ़ नहीं हुई होगी। सच्चाई आईना दिखाना मेरा काम है। अगर मैं आपको सही चीज़ें नहीं बताऊंगा तो आप अंधेरे में भटकते रह जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे किया जाए। तो मैंने समस्या भी आपके सामने रख दी, जो समस्या से आप जूझ भी रहे होगे, भुगत रहे होगे अभी, और उसका समाधान भी आपके सामने रख दिया। बाकी वीडियो देखने के बाद अगर आपको पूजा पाठ वगैरह करवाने की इच्छा होगी, इसकी शांति करवाने की, दोनों अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, दोनों के लिए अगर इच्छा होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लोगे, बाकी हम लोग बात कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।